लास्ट टाइम हमने रेंज रिलेशन के बारे में पढ़ा था। रिलेशन हो गया, उस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ये पढ़े थे हमने। तो उसमें जो है एक टॉपिक रह गया था, वो है डोमेन रेंज को डोमेन ऑफ रिलेशन। ये टॉपिक रह गया था, तो इसको आज हम देखते हैं कि डोमेन रेंज और को डोमेन रिलेशन का क्या होता है। ओके, जैसे हमने कोई सेट माना। ओके, रिलेशन मैंने आपको बताया था रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस बी करके। तो अगर हमने एक रिलेशन माना आर, जिसमें ए से बी क्या है, एक रिलेशन बना रहा है, तो उसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं उनको कहते हैं डोमेन, और जो सेकेंड एलिमेंट्स हो जाते हैं वो होते हैं रेंज। ओके, अब बी जो सेट बना वो कहलाता है कोडोमेन। ओके, जैसे कि मैंने क्या यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू आपको बता रही हूँ, वो ज़्यादा इजी बैठेगा। ए और बी मैंने दो सेट लिए और मैं रिलेशन मैंने इस तरह से एक सेट ड्रॉ किया। ओके, जो पहले एलिमेंट्स हैं उन क्या है, इसमें सबसे फंक्शन में दिख रहे हैं वो कहलाते हैं डोमेन, और जो बाद के फंक्शन है वो कहलाते हैं रेंज। ओके, तो सेट बी जो है वो कहलाएगा कोडोमेन। अब डोमेन, रेंज और कोडोमेन रिलेशन के इस तरह से होते हैं। ओके, अब आता है फंक्शन, जो आज हमारा टॉपिक है मेन। तो फंक्शन एज ए स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। फंक्शन क्या होता है, एक स्पेशल काइंड का रिलेशन ही होता है, या उसे हम कभी कभार मैपिंग या मैप भी कहते हैं। ठीक है, अगर हमने ए के बी के साथ क्या है, कोई सबसेट, दो नॉन एम्प्टी सेट लिए हैं, उनके साथ रिलेशन है, एक फंक्शन बना रहा है या मैपिंग बना रहा है। ठीक है, तो उसके साथ क्या होना चाहिए, दो कंडीशन होती हैं। एक तो क्या होता है कि अगर ए पे बिलोंग कर रहा है, कैपिटल ए पे, तो दूसरा क्या है, बी के जो एलिमेंट्स हैं वो किस पे बिलोंग करने चाहिए, सेट बी पे, क्योंकि ए और बी दो सेट ले रहे हैं हमने, नॉन एम्प्टी सेट। ओके, तो ए बी किस पे बिलोंग करना चाहिए, एफ पे, ये दोनों बिलोंग करने चाहिए। अगर ए बी बिलोंग कर रहा है एफ पे और ए सी बिलोंग कर रहा है एफ, तो ये इम्प्लाई क्या करता है कि बी किसके बराबर है, सी की। अब आगे हम देखते हैं कि, तो एग्जांपल से अगर हम समझें, जैसे मैंने सेट ए 1 2 3 का लिया है और सेट बी लिया है 2 3 4। ओके, तो F1 में क्या है कि जैसे 1 2 1 और 2 2 3 3 4, तो हर किसी के लिए क्या है, पर्टिकुलर इमेज मिल रही है, हर एलिमेंट्स के लिए पर्टिकुलर इमेज मिल रही है। तो ये क्या कहलाता है, हमारा फंक्शन कहलाएगा। ओके, अब जैसे F2 में देखते हैं, F2 में 1 के साथ क्या दिख रहा है, एक 2 दिख रहा है, एक 3 दिख रहा है। तो 1 के साथ दो इमेजेस दिख रही हैं, जो कि क्या है, फंक्शन में अलाउ नहीं होता है कि वो हर किसी पर्टिकुलर इमेज होनी चाहिए, तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। अब थर्ड वाले में क्या है कि 1 के साथ तो इमेज दिख रहा है, 2 का भी दिख रहा है, लेकिन 3 का इमेज नहीं दिख रहा है, 3 खाली रह जा रहा है, तो ये क्या होगा, ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने क्या देखा था कि अगर ए बिलोंग कर रहा है ए पे, तो बी भी बिलोंग करना है, और ए बी दोनों ही बिलोंग करने चाहिए किस पे, फंक्शन एफ पे। जैसे ग्राफ से हम देखते हैं अगर, ठीक है, मैंने यहाँ पे 3 ग्राफ बनाए हैं, 3 मैपिंग बनाई है। पहले वाले में 1 2 3 4 इस तरह से मैंने एलिमेंट लिए हैं, और दूसरे में उसके इमेजेस लिए हैं। ओके, अब 1 के साथ मिल रहा है, 2 का मिल रहा है, लेकिन 4 का क्या है, 3 का भी मिल रहा है, 4 का नहीं मिल रहा है, तो ये क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। अब सेकेंड वाले में क्या है, हर किसी के साथ एलिमेंट मिल रहे हैं, इमेजेस मिल रहे हैं, तो क्या होगा, फंक्शन होगा। थर्ड वाले में 2 के दो इमेजेस मिल जा रहे हैं, तो ये भी फंक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है, अगर फंक्शन इस तरह से हो कि आपके दो एलिमेंट का एक पर्टिकुलर इमेजेस मिले, ठीक है, जैसे इसमें मैंने बनाया कि 1 3 1 2 3 इस तरह से लिया मैंने, और ए और बी लिया। ठीक है, ए 2 इस तरह से मैंने 2 और 3 का क्या एक पर्टिकुलर इमेज लिया, बी, है ना, तो ये फंक्शन कहलाएगा। देखिए, दो एलिमेंट का एक इमेज हो सकता है, लेकिन एक एलिमेंट के दो इमेजेस नहीं होंगे। ओके, अब डोमेन, रेंज और को डोमेन देखते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारा ए है वो कहलाता है डोमेन, बी जो होता है सेट वो कहलाता है को डोमेन, और जो इमेजेस होते हैं, इमेजेस से जो बनता है वो कहलाता है रेंज। क्लियर है, सिंपल सी बात है। ए सेट डोमेन हो गया, बी सेट को डोमेन हो गया, और जो है इमेजेस हो गए रेंज। जैसे मैंने यहाँ पे सेट ए ले रखा है, -2 -1 0 1 2 लिया है, और बी का सेट लिया है 0 1 2 3 4 5 6, ये है ना। तो अब यहाँ पे रिलेशन हमें क्या दे रखा है, एक्स एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, तो अगर हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे हर पर्टिकुलर फंक्शन के लिए एक एक इमेज हमें मिल रही है ना। 2 का 4, 1 का 1, 0 का 0, और 1 के लिए 1, 2 के लिए 4। मैंने इसी को यहाँ पे ड्रॉ किया, मैंने एलिमेंट लिख दिए। अब मैंने उसके इमेजेस जो मेरे यहाँ पे मिले थे,
बी सेट जो था, ठीक है, ए और बी सेट का मैंने बना दिया। इसमें बनाया 0 1 2 3 4 5 6 ले लिया। अब देखिए जब मैंने इस रिलेशन को सॉल्व किया था, है ना, तो -2 का क्या निकला था 4, -1 का 1, 0 का 0, 1 का 1 और 2 का क्या है 4 इमेजेस निकली। मीन्स यहाँ पे 0 1 और 4 जो है इमेजेस बनी। अभी स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि जो 0 1 4 मीन्स जो इमेजेस बनती हैं, ठीक है, पर्टिकुलर इमेजेस हैं, तो ये फंक्शन तो पहले कहलाया क्योंकि हर एलिमेंट का एक पर्टिकुलर इमेजेस मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये कहलाया हमारा जो सेट ए, ये क्या है डोमेन हो गया, ओके। और जो इमेज बनी वो कहलाया हमारा रेंज, और सेट बी क्या कहलाता है कोडोमेन। सेट बी जो हमारे पास यहाँ दे रखा है ना 0 1 2 3 4 5 6, है ना, तो ये कहलाएगा हमारा कोडोमेन। क्लियर है, बेसिक चीज़ है अभी। और इसके बाद जैसे आपको कोई भी ग्राफ के थ्रू, ग्राफ अभी डिटेल में हम और पढ़ेंगे क्योंकि अभी सब चीज़ों का ग्राफ होना बाकी है। अब जैसे नॉर्मल सी एक रिलेशन है, जैसे कोई ग्राफ दिया आपको, अगर कोई 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, हमने लाइन ड्रॉ करी 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है, कट इन मोर देन 1 पॉइंट, मतलब एक पॉइंट से ज़्यादा क्या कहते हैं कट हो रहा है, तो उसे वो फंक्शन निकलेगा। जैसे किसी ग्राफ में हमने क्या किया, सिर्फ लाइन ड्रॉ करी तो एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, तो वो क्या होगा फंक्शन कहलाएगा। जैसे y=x लें, हम ग्राफ लें, तो उसमें भी क्या होगा, अगर हम लाइन ड्रॉ करें एक्स या वाई के रिस्पेक्ट में, तो वो भी क्या होगा एक जॉइंट पॉइंट पे कट करेगा, तो वो भी फंक्शन कहलाएगा, ओके। अब इसके बाद जो होता है क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, आपका जो टॉपिक है, इसमें मैंने 3 पार्ट किए हैं, एक एल्जेब्रिक है, एक ट्रांसीडेंटल है और एक पीस वाइज है, ओके। तो एल्जेब्रिक, ट्रांसीडेंटल और पीस वाइज क्या होते हैं, ट्रांसीडेंटल और पीस वाइज का मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, डेफिनेशन लिखी हुई है। अब इसके बाद पहले देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे जो है एल्जेब्रिक फंक्शन आता है, ओके। एल्जेब्रिक फंक्शन क्या होते हैं, जो क्या है एल्जेब्रा से बनते हो, जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल होते हैं, ठीक है। ट्रांसीडेंटल फंक्शन क्या होते हैं, जिसमें हमारे क्या होते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन, जो एल्जेब्रिक ऑपरेशंस होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ये जो होते हैं नहीं यूज होते। पीस वाइज में क्या होते हैं, हमारे 2 चीज़ें फंक्शन मिलके बन रहे होंगे, ओके। तो जैसे कि यहाँ पे पहले हम देखते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन क्या होता है, जैसे मोनोमियल है, मीन्स एक टर्म आएगा, एक वेरिएबल नॉन वेरिएबल आया, ठीक है। पॉलिनोमियल मीन्स एक से ज़्यादा जो है वेरिएबल्स होते हैं जिसमें, रेशनल, इरेशनल, ओके। फिर अब ट्रांसीडेंटल होता है, ट्रांसीडेंटल एक्सपोनेंशियल हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथम, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और हाइपरबोला, क्लियर है। ट्रांसीडेंटल में बताया था मैंने, जिसमें क्या होते हैं जो अलजेब्रिक ऑपरेशंस होते हैं वो अप्लीकेबल नहीं हो पाते, जैसे कि लॉग। लॉग में आप कौन सा लॉग एक्स है, इसमें आप कौन सा अप्लाई करो, नहीं कर सकते ना। ऐसी टेन थीटा है, टेन थीटा कॉस थीटा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, क्लियर है। अब जो इसके बाद है वो है पीस वाइज। पीस वाइज मीन से 2 फंक्शन यहाँ पे 2 फंक्शन से मिलके जो बन रहा होगा, जैसे मॉडुलस है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, लीड है, सिग्मा है ना, तो ये जो फंक्शंस बनते हैं इन्हें कहते हैं पीस वाइज, ठीक है। अब इसके आगे पे जो है हर उस पर पर्टिकुलर का मैं आपको ग्राफ के थ्रू बताऊंगी, क्योंकि फंक्शन बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है, इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इसलिए लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए थैंक यू।